दिल्ली, पुराने राजों का शहर। यहाँ की हर गली, हर इमारत अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए है। इसके दिल में छुपा है मलचा महल, एक टूटा फूटा महल जो समय की मार झेल चुका है। रहस्य में डूबा ये एक भूली हुई त्रासदी का गवाह है। इसके हर कोने में एक अनकही कहानी छुपी है। यहाँ के लोग भयानक घटनाओं के किस्से सुनाते हैं। कहते हैं कि रात के अंधेरे में यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या फिर इन कहानियों में कुछ सच्चाई भी है, या फिर कुछ और भी है? क्या इस महल के अंदर कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं देता? मलचा महल कोई आम महल नहीं है। इसकी वास्तुकला अद्वितीय है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय रुक गया है। यहाँ की हर चीज जैसे किसी पुराने समय की गवाह है। ये एक ऐसी जगह है जहां जीने वाले कदम रखने से डरते हैं। यहाँ का हर रास्ता एक अनजानी मंजिल की ओर ले जाता है। महल का सन्नाटा तोड़ता है तो बस हवा का शोर। ये शोर भी जैसे किसी पुराने राज की कहानी कहता है। टूटी खिड़कियों से हवा राजों की फुसफुसाहट करती है। ये फुसफुसाहटें जैसे किसी भूले हुए समय की याद दिलाती हैं। उन दीवारों के भीतर क्या हुआ था? क्या ये निशान किसी पुराने संघर्ष के हैं? वो लोग कौन थे जिन्होंने कभी इस जगह को घर कहा था? क्या उनकी कहानियां भी इस महल के साथ दफन हो गई हैं? जवाब रहस्य में छुपे हैं। शायद कभी ये राज की इच्छा समाई खुलें, या फिर हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएं। मलचा महल की कहानी एक परिवार की कहानी है। एक शाही परिवार जो कभी ऐशो आराम में डूबा हुआ था। वे अवध के नवाबों के वंशज होने का दावा करते थे। उनका वंश, गर्व और दुहक का स्रोत। परिवार एकांत में रहता था। उन्होंने बाहरी दुनिया से किनारा कर लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि यह उनकी मर्जी थी। दूसरों का मानना है कि उन्हें छिपने पर मजबूर किया गया था। उनका अतीत, साजिश और विश्वासघात का जाल। परिवार की मुखिया राजकुमारी विलायत महल। अपार गर्व और दृढ़ संकल्प की महिला। उन्होंने अपने बच्चों को महल की दीवारों के भीतर पाला। वे बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कम जानते थे। परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। एक एक करके उनकी असामयिक मृत्यु हुई। उनकी मौत रहस्य में डूबी हुई। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक श्राप था, अन्य उनके अलगाव का नतीजा। राजकुमारी की बेटी राजकुमारी सकीना की पहले मृत्यु हो गई। उसकी मौत परिवार के लिए एक बहुत बड़ा धक्का थी। राजकुमारी ने दावा किया कि यह एक साजिश थी। उन्होंने सरकार पर अपनी बेटी को जहर देने का आरोप लगाया। राजकुमारी का बेटा राजकुमार अली रजा अगला शिकार बना। वह अपने कमरे में मृत पाया गया। मौत का कारण अज्ञात। किसी ने आत्महत्या की फुसफुसाहट की, दूसरों ने बेईमानी से हत्या की। सच्चाई उसके साथ दफन है। राजकुमार साइरस, परिवार के आखिरी जीवित सदस्य। उन्होंने महल की दीवारों के भीतर एकांत जीवन बिताया। अपनी मां और बहन की मौत से वह अंदर ही अंदर टूट गया था। वह एकांतवासी हो गया। उसने सभी से नाता तोड़ लिया। एक भयानक रात राजकुमार साइरस मृत पाए गए। वह अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसके बगल में एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। मौत का कारण दिल का दौरा। या तो अधिकारियों ने यही दावा किया, लेकिन अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। कुछ ने कहा कि उसकी हत्या कर दी गई थी। दूसरों ने एक अलौकिक उपस्थिति की फुसफुसाहट की। सच्चाई मलचा महल के सायों में खो गई। भाग 5, सायों का महल। यह एक ऐसा स्थान है जहां समय ठहर सा गया है। मलचा महल अब खाली पड़ा है। इसके भव्यता के अवशेष अब केवल खंडहरों में बचे हैं। एक दुखद अतीत का मूक गवाह। पर कहानियां बाकी हैं। हर दीवार, हर दरार में एक कहानी छुपी है। अजीब शोर और भयानक प्रेतों की कहानियां। ये ध्वनियां मानो अतीत की गूंज हैं। स्थानीय लोग अंधेरा होने के बाद महल से बचते हैं। वे कहते हैं कि रात में महल जीवित हो उठता है।
वे कहते हैं कि यह मृतकों की आत्माओं से प्रेतवाधित है, आत्माएं जो कभी यहां रहती थीं। आगंतुकों ने महल की दीवारों के भीतर बेचैनी महसूस करने की सूचना दी है। एक अजीब सी सिहरन, भय का एहसास, एक अनदेखी उपस्थिति, मानो कोई छाया पीछा कर रही हो। कुछ का दावा है कि उन्होंने गलियारों में छिपी हुई छायादार आकृतियों को देखा है। ये आकृतियां मानो जीवित हो। दूसरों ने हवा में फुसफुसाहट सुनी है। ये फुसफुसाहटें मानो कोई रहस्य बता रही हो। क्या मलचा महल वास्तव में प्रेतवाधित है, या ये केवल कहानियां हैं, या ये कहानियां महज अति सक्रिय कल्पनाओं की उपज हैं? क्या यह सब केवल मन का भ्रम है? महल कभी कीर्तन की बपा साबा अपने कीर्ति बह राजती के सीधे हर अपने पास रखता है। इसके दरवाजे बंद हैं और रहस्य गहरे। शायद सच्चाई कभी सामने ना आ पाए। यह महल हमेशा रहस्यमय बना रहेगा। भाग 6, मलचा महल के भूत। यह महल, जो दिल्ली के जंगलों में छिपा हुआ है, अपने रहस्यमय और भयानक कहानियों के लिए जाना जाता है। सबसे पुरानी अफवाह राजकुमारी विलायत महल की है। वह एक शाही परिवार की सदस्य थीं, जिनका जीवन दुख और संघर्ष से भरा था। कहा जाता है कि वह रात में महल में घूमती है। उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है, जैसे कि वह अभी भी अपने खोए हुए गौरव की तलाश में है। उसकी आवाज, एक दर्द भरी चीख, खाली हॉल में गूंजती है। यह चीख सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। कुछ का दावा है कि उन्होंने उसे खिड़की के पास खड़े देखा है। वह खिड़की से बाहर देखती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक अकेली आकृति नीचे शहर को देख रही है। उसकी निगाहें अतीत की यादों में खोई हुई लगती हैं। उसकी आंखें उदासी और लालसा से भरी हुई। उनमें एक गहरी पीड़ा और खोए हुए समय की झलक है। दूसरों ने महल के बगीचों में एक जवान लड़की को देखने की सूचना दी है। वह लड़की अक्सर अकेली खेलती हुई दिखाई देती है। माना जाता है कि वह राजकुमारी सकीना है। सकीना, जो अपनी मां के साथ महल में रहती थी, का जीवन भी रहस्यों से भरा था। उसकी हंसी, एक भूतिया धुन, हवा में तैरती है। यह हंसी सुनने वालों को एक अजीब सी ठंडक का एहसास कराती है। क्या ये दिखावे असली हैं, या यह केवल हमारी कल्पना का खेल है, या वे प्रकाश और ध्वनि के केवल भ्रम हैं? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इसी की अभी इसका जवाब एक रहस्य बना हुआ है। मलचा महल के भूतों की कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में आत्माएं हमारे बीच रहती हैं। भाग 7, वाईफाई का रहस्य। साजिश में इजाफा करते हुए एक अजीब विसंगति। आगंतुकों ने वाईफाई सिग्नल का पता लगाने की सूचना दी है। यह महल की दीवारों के भीतर से निकलता है। विलायत महल नाम का एक सिग्नल। इस सिग्नल के पीछे कौन या क्या है? क्या यह एक शरारत है या कुछ और भयावह? इसका जवाब मायावी बना हुआ है। कुछ का मानना है कि यह शरारती आत्माओं का काम है। दूसरों का अनुमान है कि अतिक्रमणकारी आश्रय के लिए महल का उपयोग कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी निश्चित स्पष्टीकरण देने में सक्षम नहीं है। भाग 8, किंवदंती के पीछे की सच्चाई। मलचा महल के पीछे की सच्चाई जटिल है। कोई आसान जवाब नहीं है। कहानियां सच्चाई और कल्पना का मिश्रण है। समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। इतिहासकारों द्वारा विवादित शाही वंश के परिवार के दावे, उनका अलगाव संभवतः स्वथोपा हुआ। उनकी मृत्यु दुखद, लेकिन जरूरी नहीं कि संदिग्ध हो। फिर भी अफवाहें बनी रहती हैं, महल के भयानक माहौल और परिवार के दुखद भाग्य से प्रेरित। मलचा महल आकर्षण और भय का स्थान बना हुआ है। भाग 9, समय में जमा हुआ एक महल। आज मलचा महल एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है। जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है।
और समय की क्रूरता को दर्शाता है, कहानियों की शक्ति की याद दिलाता है जो कभी यहां गूंजती थी। महल एक टाइम कैप्सूल है जो इतिहास को संजोए हुए है, परिवार के निधन के क्षण में जमे हुए, जैसे समय थम गया हो। उनका सामान बिखरा पड़ा है, जैसे किसी ने उन्हें छुआ ही ना हो, मानो वे अभी अभी बाहर निकले हों और फिर कभी लौटे ही नहीं। इतिहास के बोझ से हवा भारी है और हर कोना कहानियां बयां करता है। सन्नाटा बहरा कर देने वाला है, जैसे समय ने यहां दम तोड़ दिया हो। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत मरने से इनकार करता है और वर्तमान को चुनौती देता है। भाग 10। मलचा महल का अनसुलझा रहस्य। मलचा महल एक पहेली बना हुआ है, गायब टुकड़ों के साथ एक पहेली। क्या यह श्राप था या दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला? इसका जवाब समय के साथ खो गया है। महल रहस्य की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसी जगह है जो कल्पना को पकड़ना जारी रखती है, त्रासदी और साजिश की अपनी कहानियों के साथ हमें अपनी ओर खींचती है। क्या मलचा महल के रहस्यों को कभी सुलझाया जा सकेगा या वे हमेशा के लिए साए में डूबे रहेंगे? केवल समय ही बताएगा।